दहेज नहीं, इसे भीख मांगना ही कहते हैं। मैं मन ही मन बोले जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे सुन रहा है। डर के मारे मैं एकदम पलटकर देखी कि कोई पीछे खड़ा होकर सुन रहा है या नहीं। फिर भी अपने मन को तसल्ली देते हुए मैं फटाफट भगवान की पूजा निपटाकर घर के मंदिर से बाहर निकल गई। माँ जी तो अभी तक कीर्तन से घर नहीं आई थी और नैना के पति कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर पहुंचे थे। इसीलिए उसने फटाफट पिताजी के कमरे में झांककर देखा तो पाया कि अभी तक वो सो रहे थे। नैना की तो जैसे सांस में सांस आई। पूजा करते हुए नैना को याद ही नहीं रहा कि आज तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण पिताजी घर पर ही हैं और भगवान के सामने नैना आज अपना दुखड़ा सुनाते हुए रो पड़ी। अभी नैना की शादी को हुए साल भर भी नहीं हुआ था। शादी की शुरुआती कुछ चंद दिनों की खुशियों के अलावा उसे और कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। माँ जी और नैना के पति नीरज को नैना के गुणों से ज्यादा उसके मायके जाकर कुछ न कुछ सामान मांग कर लाने में ज्यादा रुचि थी, जिसे वो लोग दहेज मांगने में नहीं गिनते थे, क्योंकि उनका इस्तेमाल तो उन लोगों की बहू नैना भी करती थी। नैना जब कभी अपने मायके से सामान मांगने से मना कर देती तो उसे माँ जी के तानों के साथ साथ पति के तमाचे भी खाने पड़ते थे। आज घर में माँ जी के नहीं होने से नैना खुलकर अपने मन का गुस्सा निकाल रही थी अपने भगवान के सामने। यह तो अच्छा हुआ कि पिताजी ने यह सब कुछ नहीं सुना, वरना शायद वो नैना को ही डांट देते। पिताजी वैसे तो कम बोलते थे, इसलिए नैना भी उनसे डरी डरी से रहती थी। यही सब सोच रही थी कि इतने में माँ जी और नीरज दोनों ही घर चले आए। नैना ने सबके लिए फटाफट चाय बनाई। अभी चाय पीकर नैना बर्तन समेटने में ही लगी थी कि पिताजी ने माँ जी से कहा, आज तुम्हारी बिटिया के ससुराल से उसकी सास का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि हम हर तीज त्योहार पर उनके परिवार की बेइज्जती करवा देते हैं, इसलिए आगे से उन्हें हर तीज त्योहार पर बाकी सामान के साथ सोने का एक गहना भी जरूर देना चाहिए। माँ जी यह बात सुनते ही भड़क उठी और बोली, उन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है, हम इतना कैसे दे सकते हैं? लालच की भी कोई एक हद होती है। हमने अपनी क्षमता से ज्यादा बेटी की शादी में लगाया है, अभी तक उसके बोझ से भी नहीं उतरे हैं। हम और कुछ नहीं देंगे, सोने के गहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। माँ जी की बात सुनकर पिताजी बोले, अगर उन्हें नहीं दिया तो कहीं वो हमारी बिटिया को तंग न करने लगे। इस पर माँ जी बोली, वो लोग क्यों तंग करेंगे हमारी बिटिया को, और अगर ऐसा वो करेंगे तो मैं उन लोगों को जेल की चक्की पिसवा दूंगी। दहेज मांगने के झुंड में उन लोगों को सीधे लंबे अरसे के लिए अंदर करवा दूंगी। माँ जी की बात सुनकर पिताजी नैना की ओर देखकर बोले, नैना तुमने माँ जी की बात सुन ली ना, अब जाओ, जाकर सीधे पुलिस स्टेशन में अपनी सासू माँ और पति के खिलाफ दहेज मांगने का कंप्लेंट लिखवा दो। सीधे लंबे अरसे के लिए वे दोनों अंदर जाएंगे। दोनों ने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए उन्हें जेल ही जाना चाहिए और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा इनके खिलाफ गवाह बनकर। पिताजी की बात सुनकर दोनों माँ बेटे डर के मारे सकपका गए। माँ जी गुस्से से नैना की तरफ देखने लगी तो पिताजी ने माँ को घूरते हुए कहा, अभी तो तुम्हारी बेटी का उदाहरण देकर तुम दोनों को यह बात समझाने की कोशिश मैंने की है, पर अगर तुम आगे से नहीं सुधरे तो तुम दोनों को मैं खुद जेल भिजवा दूंगा और ये घर अपनी बहू नैना के नाम लिख दूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही सारी उम्र ससुराल में बहुएं असहज महसूस करती हैं और सबको बेटियां बोझ लगने लगती हैं। तुम्हारी एक बेटी होने के बाद भी तुम्हें दूसरों की बेटी पर तरस नहीं आता? किस तरह की औरत हो तुम? और तुम नीरज, क्या इस दिन के लिए तुमने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे? कम कमाकर हम लोग कम खा लेंगे बेटा, पर मांग कर खाने से तो हम लोग भिखारी ही कहलाएंगे। पिताजी की बात सुनकर दोनों माँ बेटे सिर झुकाकर सामने खड़े थे। नैना अब अपने भगवान का मन ही मन शुक्रिया अदा कर हल्के मन से रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई।